हरे कृष्णा प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपको श्रवण कराने जा रही हूँ संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को आती है। इस दिन गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। इसे संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। और जो मनुष्य संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं उनके जीवन में कभी भी आर्थिक संकट नहीं आते, अर्थात उन्हें आर्थिक संकटों का सामना नहीं करना पड़ता। यदि आप व्रत भी नहीं रखे और आज के दिन कथा श्रवण करें तो आपके जीवन में भी सारी आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। एक गांव में माँ बेटी रहते थे। एक दिन बेटी अपनी माँ से कहने लगी, माँ, यहाँ गांव के सभी लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। तब माँ ने कहा, मेला में तो बहुत भीड़ होगी, तुम गिर जाओगी और तुम्हें चोट लग जाएगी। परंतु लड़की नहीं मानी और वह मेला देखने की जिद करने लगी। तब माँ ने कहा, ठीक है, पर ध्यान से जाना, अब नाराज मत हो। जब वह जाने लगी तब उसकी माँ ने उसे 2 लड्डू दिए और एक घड़े में पानी दिए। माँ बोली कि एक लड्डू और थोड़ा सा पानी गणेश जी को दे देना और दूसरा लड्डू और बाकी बचा हुआ पानी तुम पी लेना। लड़की लड्डू और पानी लेकर मेले में चली गई। शाम होने पर गांव के सभी लोग वापस आए, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। वह मेले में गणेश जी की मूर्ति के पास बैठ गई और कहने लगी कि एक लड्डू और पानी आपके लिए और दूसरा लड्डू और बाकी बचा हुआ पानी मेरे लिए। अब आप जल्दी से अपना लड्डू खा लो और पानी पी लो, ताकि मैं भी अपना लड्डू और बचा हुआ पानी पी सकूं। इस तरह कहते कहते पूरी रात बीत गई। गणेश भगवान सोचने लगे कि अगर मैंने यह लड्डू नहीं खाया और पानी नहीं पिया तो यह लड़की अपने घर नहीं जाएगी। इसलिए गणेश भगवान एक छोटे से लड़के के वेश में आए और उन्होंने उस लड़की से एक लड्डू लेकर खा लिया और साथ ही थोड़ा सा पानी भी पी लिया। फिर वह कहने लगे, तुम्हें जो चाहिए वह मांग लो। लड़की सोचने लगी कि क्या मांगूं, अन्न मांगूं, धन मांगूं या फिर खेत मांगूं या महल मांगूं या अपने लिए एक अच्छा सा वर मांगूं। लो, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वह सोच ही रही थी कि गणेश भगवान उनके मन की बात को जान गए और उन्होंने लड़की से कहा, तुम अपने घर जाओ और जो भी तुमने अपने मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। फिर वह लड़की अपने घर चली गई। जब वह घर पहुंची तो माँ ने पूछा, इतनी देर कहाँ हो गई? तब लड़की बोली, आपने जैसा कहा था वैसा ही किया मैंने। एक लड्डू और थोड़ा सा पानी गणेश जी को पिला दिया और दूसरा लड्डू और बचा हुआ पानी खुद पी लिया। उसके इतना कहते ही लड़की ने जो सोचा था वह सब उसे मिल गया। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उस लड़की और उसकी माँ पर कृपा की वैसे ही हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। आज गणेश चतुर्थी के दिन आप सुनिए चौथ माता की कथा। एक नगर में एक बुढ़िया माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीने की चौथ माता का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती थी। एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। तब ताई ने चौथ माता का व्रत रखा था। ताई से पूछा, माँ तो 12 माह की चौथ माता का व्रत करती है। तब उसकी ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 माह का चौथ करती हैं। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ नहीं करेंगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। लड़का घर आकर माँ से कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तुम मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती हो। माँ ने समझाकर रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दिए और कहा, मुसीबत में ये आंखें तेरी मदद करेंगे। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बुढ़िया माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाते जा रही थी। तब उसने कारण पूछा तो बुढ़िया माँ ने कहा, बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार डालता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है
और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। तब लड़का बोला, तुम पुए मुझे खिला दो, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बुढ़िया माई ने खीर पुए उसे खिला दिए। वो खीर पुए खा करके सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बुढ़िया माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माई मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कटकर गिर गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा कर दिया। चलते हुए एक दूसरे राज्य के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चून दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग न जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आवे में तुम बच कैसे गए? तब लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती हैं, व्रत के कारण ही वह बच पाया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकलकर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। तब लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाली और कहा, मैं भौरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भौरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवाई और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उससे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उसे विदा कर दिया। चौथ के दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएंगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी ढेकती हुई माँ आती दिखी। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा और कहा, माँ, मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे गले लगा लिया। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बुढ़िया